बधाई हो, आपने अपने फोन की बैटरी के 7% पर इस बड़ी सीमा वाली डरावनी फिल्म बोर्डन लेक देखी। कुछ निडर विश्वविद्यालय के छात्र चेतावनी की परवाह किए बिना सड़क को बंद करने वाली लोहे की जंजीर को तोड़कर स्थानीय निषिद्ध रहा है, और ये युवा लोग जानते हुए भी कि मामला अब तक अनसुलझा है, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे। रात होते ही वे अलाव के पास बैठकर हंसी मजाक करने लगे, यहाँ तक कि घमंड में आकर कहने लगे कि वे खुद उस हत्यारे को पकड़ेंगे। लेकिन पुरानी कहावत सही है, आगे जितना बहादुर पीछे उतना ही बिखराव और टूटन। जब चारों एक तंबू में सोने के लिए घुसे तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। अन्ना थोड़ी डर गई और उसने बगल में सो रही लीसा को जगा दिया। उसी तरह लीसा भी थोड़ी डर गई और उसने बगल में सो रहे अवेई को जगा दिया। जब एवेई ने सुना तो वह उठकर बाहर देखने की जिद करने लगा कि वहाँ क्या है। देखा कि एवेई बाहर गया और काफी देर तक वापस नहीं आया और अजीब आवाजें भी बंद नहीं हुई। तो तंबू में मौजूद लोग तो मोर का पंख फैलाना है, खुद को ज्यादा समझना। भले ही सामने वाले ने कहा कि जरूरत नहीं है, फिर भी वह बेशर्मी से चला गया। अब तंबू में सिर्फ लंबे बालों वाला लड़का और अन्ना ही बचे थे। दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक तंबू गिर गया। शरारत है, तभी बाहर एक पैर दिखाई दिया। उसके हाथ में एक चाकू था जो अचानक लंबे बालों वाले लड़के के शरीर में घुस गया। चीख सुनने के बाद आवेई और लीसा तुरंत वहां पहुंचे। लंबे बालों वाले आदमी की हालत देखकर वे डर गए। यह सच में हत्यारे को बुला लाया था। अब भी लंबे बालों वाले मदद लाओ, फिर मुझे लेने आ जाना। लीसा की हिम्मत भी काफी बड़ी है, वह अकेले इस जंगल में रहने की हिम्मत कर रही है और उसका पैर भी घायल है। सारी बातों का इल्जाम उस पुराने बोर्डन झील के मामले के दोषी पर डाल देना और अंत में शव को भारी चीजों से बांधकर दोनों कार लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि चाबी नहीं है। चाबी कहाँ है? आवेई की पैंट की जेब में। इसी तरह दोनों फिर से लौट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि अन्ना तैराकी में माहिर थी, थोड़ी ही देर में उसने चाबी ले ली। इस तरह दोनों ने गाड़ी चलाकर वापस जाना शुरू किया। रास्ते में अन्ना ने लीसा को वह सब बताया जो पहले आवेई ने उससे कहा था और पूछा कि क्या आवेई ने जो कहा वह सच है। यह भी सच में संदिग्ध है। अन्य लोग, जिसमें आवेई खुद भी शामिल है, ने वह अश्लील तस्वीरें नहीं देखी हैं। तो तुमने कैसे देखी? ये क्या मामला है? जब देखा कि बात खुल गई है लेकिन जो करना था वो कर चुकी थी, तो लीसा ने उससे साफ साफ कह दिया कि आवेई ने जो कहा वो सच है। अश्लील फोटो का तो कोई मामला ही नहीं है, ये सब मैंने ही घड़ी हुई अफवाहें हैं। ऐसा करने का मकसद बहुत सीधा था, लेकिन गाड़ी पेड़ से टकरा गई। बाद में वह व्यक्ति उनके पास आया और पूछा कि वे कैसे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। लीसा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी दोस्त शायद बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। पूछने के बाद वह व्यक्ति एक रस्सी लेकर आया और उसे अन्ना की कार पर बांध दिया, जैसे कि वह दोनों की मदद करना चाहता हो। लिसा को ऐसा नहीं लगा, उसे वह आदमी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अन्ना से कहा कि चाकू उसे दे दे। अन्ना ने हैरानी से कहा, कौन सा चाकू? चाकू तो तुम्हारे पास नहीं है क्या? लिसा ने कहा, लंबे बालों वाले आदमी को मारने वाला चाकू। लंबे बालों वाले आदमी को तुमने नहीं मारा था क्या? उस समय तुम उसके साथ थी। अन्ना सुनकर भी एकदम हैरान रह गई। मैंने नहीं मारा? तो फिर लंबे बालों वाले आदमी को किसने मारा? बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ है, ना तुमने मारा ना मैंने मारा। तो हो सकता है कि पहले वाला हत्यारा हो, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत संभव है कि वह एक पागल हत्यारा है। जब दोनों भागने का सोच रहे थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी को पहले ही खींच लिया गया था। तेज गति से कूदने पर निश्चित रूप से चोट लगती। हालांकि अच्छा यह हुआ कि आगे की सड़क ऊबड़ खाबड़ थी। एक मिट्टी के टीले से गुजरते समय उनकी कार हवा में उछल गई और वे हत्यारे के नियंत्रण से बाहर हो गए। हत्यारे को सांग ब्याओ कहा जाए। बाद में अन्ना सबसे पहले जाग गई और उसने पाया कि वह फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने देखा कि सांबियाओ उनकी ओर आ रहा है, तो उसने जल्दी से लिसा को जगाया और कहा कि जल्दी भागो। ऐसी स्थिति में हम पुरानी बातों को नहीं गिनते। जागने के बाद लिसा शुरू में अन्ना को छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अन्ना के समझाने पर वह भाग गई। लिसा के भागने के बाद सांबियाओ ने उसे पकड़ने की जल्दी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे वापस चलने लगा। क्या कर रहा है? कुत्ते को पीछा करने के लिए छोड़ दिया। अंत में दोनों भाग नहीं पाए। दृश्य बदलता है, दोनों के सिर पर बोरी डाली गई और उन्हें बांध दिया गया। उनके मुंह को गोंद से बंद कर दिया गया। संगब्याओ ने दोनों को एक तंबू में फेंक दिया। आखिरकार दोनों का सामना किस तरह की यातना से होगा? निर्देशक ने सीधे एक दृश्य परिवर्तन किया और यह नहीं सोचा था कि अन्ना वास्तव में